चलिए, बहुत लंबा लेक्चर है, पूरा टेम्पल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। चलिए, मंदिरों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अगले टॉपिक है टेम्पल्स के बारे में, मंदिर के बारे में। मैंने आपको ये बताया था कि जो मंदिर है, जिस मंदिर को हम लोग आज समझते हैं, मंदिर जो हम लोग देखते हैं, समझते हैं, तो इस प्रकार के मंदिर बनने की भारत में सबसे पहले शुरुआत कब से होती है? गुप्त काल से, ठीक है ना। तो मंदिरों को बनने की शुरुआत कहाँ से होती है? गुप्त काल से इसकी शुरुआत होती है। गुप्त काल में भी चंद्रगुप्त सेकंड के समय सबसे पहले मंदिरों की बनने की शुरुआत भारत में होती है। सबसे पहले गुप्त काल में चंद्रगुप्त सेकंड के समय में भारत में मंदिर बनने की सबसे पहली शुरुआत होती है। तो अगर इसका टाइम अगर देखा जाए तो ये होगा 5वीं शताब्दी के आसपास में, भारत में के आसपास में सबसे पहले भारत में मंदिर बनाया गया, 5वीं शताब्दी में। 5th सेंचुरी में जो मंदिर है वो मंदिर स्टार्टिंग फेज में 5th सेंचुरी में बनाया गया। तो अब ये प्रश्न उठता है कि क्या 5वीं शताब्दी के पहले भारत में मंदिर थे कि नहीं थे? ये बड़ा एक प्रश्न मतलब है, ठीक है ना। तो मंदिर शब्द की उत्पत्ति और मंदिर का जो हमको एक सिस्टमेटिक हिस्ट्री मिलती है वो चंद्रगुप्त सेकंड के समय देखने को मिलती है। इसका टाइम है 5वीं शताब्दी। लेकिन दिक्कत यह है कि 5वीं शताब्दी के पहले क्या मंदिर जैसा कोई कॉन्सेप्ट था कि नहीं था? तो इसको समझने के पहले मंदिर के पहले की हिस्ट्री हमको देखना है। यानी 5वीं शताब्दी में जो हेडलाइन हम डलवा रहे हैं आपको कि 5वीं शताब्दी के पूर्व जो मंदिर थे, क्या मंदिर थे कि नहीं थे कि नहीं, यह एक बड़ा प्रश्न है कि 5वीं शताब्दी के पूर्व मंदिर थे नहीं थे, ठीक है। तो मंदिर शब्द का जो प्रयोग किया गया पहली बार वो 5वीं शताब्दी, इसके पहले मंदिर शब्द का प्रयोग नहीं किया। पहले तो मंदिर का मतलब क्या है, ठीक है ना। जो मंदिर शब्द है वह निकला है मंद धातु से बना है। मंद धातु मंद का मतलब होता है शिथिल होना, विश्राम करना। मंद या मंद धातु से मंद निकला है। मंद का मतलब क्या होता है? शिथिल होना या विश्राम करना। ये मंदिर का मतलब होता है, ठीक है ना। तो बहुत लोग मंदिर शब्द की एक तो यह अब इसका मतलब क्या हो गया? विश्राम होना, शिथिल होने का क्या मतलब है? बहुत लोग मंदिर की एक परिभाषा और निकालते हैं कि मंदिर शब्द मनन से निकला हुआ है। जहां मनन आप करते हैं उसको भी मंदिर, मन से निकला मंदिर निकला है। यह अगर दोनों को अगर आप रिलेट करना चाहें तो अब शिथिल और विश्राम का संबंध क्या है? वह इसलिए है क्योंकि जो देवता है वो क्या करता है? मंदिर में विश्राम करता है, ठीक है ना। इसीलिए यह देवता का क्या है? यह देवता का विश्राम स्थल है, ठीक है ना। इसीलिए इसे मंदिर कहा जाता है। जो शाब्दिक परिभाषा है वास्तव में यही है, मंदिर, ठीक है। तो यह एक अपने आप में यह एक परिभाषा देखने को मिलती है। मंदिर का मतलब ये होता है। लेकिन क्या 5वीं शताब्दी के पूर्व की क्या कंडीशन थी, इसको मैं बता रहा हूं। इसके पहले अब देखिए कि क्या वेदों में मंदिर शब्द का प्रयोग किया गया है कि नहीं किया गया है। अब लेकिन क्या है कि इसके क्या पहले देवी देवता नहीं हुआ करते थे? तो आप अगर वेदों को पढ़िए तो वेदों में तमाम देवी देवताओं की चर्चा मिलती है। तो देवता को डिवाइन माना गया है। तो 5वीं शताब्दी के पूर्व हमारे शास्त्रों में जिस शब्द का प्रयोग मंदिर के लिए किया गया है 5वीं शताब्दी के पूर्व, ठीक है ना, 5th सेंचुरी के पूर्व जिस शब्द का मंदिर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, वहां शब्द प्रयोग किया गया है देवालय।
तो मंदिरों की अगर हिस्टोरी समझना है तो दो पार्ट में समझना पड़ेगा, 5वीं शताब्दी के पहले और 5वीं शताब्दी के बाद। तो देवालय शब्द का प्रयोग किया गया है वो 5वीं शताब्दी के पूर्व में किया गया है, 5वीं शताब्दी के पूर्व जो है, और मंदिर शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो 5वीं शताब्दी के बाद किया गया है। ठीक है ना, ये दो पार्ट में हम इसको देखने को मिलता है। लेकिन दिक्कत इस चीज की है कि अगर ऋग्वेद वेदों में देखें तो वेदों में इसकी चर्चा नहीं है। ठीक है ना, अब हम देवालय शब्द को डिस्कस कर रहे हैं कि जो वेद हैं वेदों में देवालय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है ना, वेदों में देवालय शब्द का प्रयोग नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है देवालय शब्द का, या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा होगा। लेकिन महाभारत है, रामायण है और इसके बाद फिर आपका अर्थशास्त्र, ये 3 ग्रंथों में हमको इसकी चर्चा मिलती है। ठीक है ना, महाभारत, इसके बाद रामायण, और रामायण के बाद भी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो इन 3 ग्रंथों में हमको देवालय शब्द का हमको प्रयोग मिलता है, तीनों में देवालय शब्द का प्रयोग किया गया। और इनका अगर हिस्ट्री देखा जाए कि इसकी टाइमिंग क्या है, तो टाइमिंग है तीसरी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व। ये सभी ग्रंथों का अगर लमसम टाइम निकाला जाए तो इनको जो है ये बीसी में जाता है, यानी चौथी शताब्दी, 4th सेंचुरी बीसी। बीसी का मतलब है ईसा मसीह के जन्म के पहले, एडी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद। 4th सेंचुरी बीसी का मतलब ईसा के जन्म के 400 साल पहले। ठीक है ना, हाँ, बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक है ना, तो अभी मैंने बताया कि मंदिर बनाने की जो शुरुआत होती है वो 5वीं शताब्दी में होती है। और मंदिर बनाने की जो मंदिर शब्द जो हम यूज करते हैं, इसके पहले देवालय शब्द का प्रयोग किया गया। तो देवालय शब्द का साक्ष्य हमको महाभारत में भी मिलता है, रामायण में भी मिलता है और अर्थशास्त्र में भी मिलता है। और अर्थशास्त्र में यह लिखा हुआ है कि जो भी मानव आबादी जहाँ पर लोग रहते थे उस आबादी के बीच में मंदिर बनाए जाते थे, यानी देवालय बनाए जाते थे, और उन देवालयों में देवताओं की मूर्तियों को स्थापित किया जाता था और लोग पूजा करते थे। यह अर्थशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। तो और उसकी टाइमिंग है 3rd सेंचुरी बीसी का टाइम है, 2nd सेंचुरी बीसी का है। इसका मतलब है कि देवालय बनाने की परंपरा उस समय भी विद्यमान थी और लोग देवालयों में देवी और देवताओं की पूजा भी लोग उस समय करते थे। ये तो प्रूव्ड है। लेकिन दिक्कत है कि इसका साक्ष्य हमको नहीं मिलता है, इसका प्रूफ नहीं मिलता है। तो इसका साक्ष्य क्यों नहीं मिलता है, इसका साक्ष्य क्यों नहीं है, यानी देवालयों का साक्ष्य क्यों नहीं है, देवालयों का साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता है। इसका प्राप्त साक्ष्य क्यों नहीं प्राप्त होता है, इसीलिए नहीं प्राप्त होता है कि उस समय मैंने बताया कि अधिकतर जो देवालय बनाए जाते थे वो लकड़ियों के मंदिर बनाए जाते थे। मैक्सिमम टेम्पल्स वर मेड ऑफ द वुड्स। ठीक है, तो ये लकड़ी के मंदिर बने हुए थे, लकड़ी के मंदिर। ठीक है ना, तो लकड़ी के मंदिर को बनाने के बहुत से फायदे हैं। एक तो बहुत सुंदर मंदिर बनता था, सोने और चद्दर की उस पर प्लेट लगाते थे लोग, बहुत खूबसूरत मंदिर, उसको ले जाने में भी शायद आसानी, छोटे छोटे मंदिर को ले जा सकते थे। तो अधिकतर जो मंदिर थे लकड़ी के मंदिर बने हुए। पल्लव शासकों को अगर मैं पढ़ाऊंगा आपको, पल्लव शासक जो हुआ करते थे उन जो उसमें वहां का राजा था वो लिखता है कि पहले मंदिर जो बना लकड़ी के बनाए जाते थे, हमने पहली बार पत्थरों के मंदिर को बनाने की परंपरा शुरू की। ठीक है ना, ये ट्रेडिशन है। ईंट के भी मंदिर हमको साक्ष्य, जैसे भीतरगांव का मंदिर अभी मैंने बताया वो ईंटों पर बना हुआ मंदिर है, आपका कानपुर देहात में बना हुआ है। तो भारत में जो मंदिर बनाए जाते थे अलग अलग किस्म के, लकड़ी पर भी मंदिर बनाए जाते थे, ईंटों के भी बनाए जाते थे, पत्थर पर भी बनाए जाते थे, अलग अलग किस्म की चीजों पर बनाए जाते थे। लेकिन 5वीं शताब्दी के पूर्व जो मंदिर बनाए गए हैं वो लकड़ी के बनाए जाते हैं, इसीलिए जो है हमको इस प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। लेकिन अभी जो कुछ नया नया जो रिसर्च हो रहा है, जो नया शोध हो रहा है, जो रिसर्च हो रहा है, उस रिसर्च में हमको शुंग काल के भी कुछ मंदिर हमको प्राप्त होते हैं। लेकिन जो स्टार्टिंग फेज के जैसे अब मंदिर बनाने की जो परंपरा है ये कैसे और क्यों शुरू हुई, इसको लेकर के मैंने आपको बताया कि क्यों शुरू हुई, उसका रीजन ये था
पहले मंदिर नहीं, पहले जो मूर्तियों की स्थापना हुई, मूर्तियों की पूजा का प्राचीन साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है। और हिंदू धर्म के जो देवी देवताओं हैं उनको सिर्फ मूर्ति ही नहीं माना जाता है, उनको एकदम जीवंत माना जाता है। अंतर समझ में आ रहा है? मूर्तियों को यह माना, मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब कम्युनिकेबल, उनके अंदर प्राण है, जैसे हमारे अंदर प्राण है उनके अंदर भी प्राण है। ऐसी मान्यता हिंदू धर्म में है, उसके लिए बाकायदे प्रोसेस किया जाता है प्राण प्रतिष्ठा के लिए। अब लोगों को ये लगा कि जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो किसी मंदिर को कैसे धूप में हम छोड़ सकते हैं, कैसे इस पर जो है कैसे मतलब गंदगी कैसे हो सकती है। तो व्यक्ति अपने उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है, और लोगों को चिंता होने लगे कि अगर हम खुले मैदान में मंदिर मूर्ति का स्थापना कर रहे हैं तो इसके लिए भी जैसे मानव किसी घर में रहता है उसी तरीके से इनका भी एक घर होना चाहिए। इसीलिए देवालय बनाने का जो कॉन्सेप्ट आया, पहले मूर्ति का स्थापना की, देवालय का कॉन्सेप्ट बाद में आया कि उसके छाया करने के लिए चारों तरफ उसको बनाया गया। और हर देवी और देवता होता है, उसका एक परिवार होता है। जैसे भगवान शिव की अगर मूर्ति बनाई गई तो शिव का एक परिवार है। शिव के परिवार में कौन कौन लोग आते हैं? पहले तो लोगों ने भगवान शिव की ही मूर्ति को बनाया, लेकिन उनको लगा कि अरे शिव की मूर्ति तो हमने बना दी, इनका परिवार कहाँ जाएगा। तो फिर हुआ कि इनके लिए परिवार की भी व्यवस्था किया जाए। इसके लिए आगे जो है नंदी को बनाया गया, फिर जो है और भी तमाम लोगों को ऊपर नीचे उनके दाहिने बाएं। उसी तरीके से विष्णु का भी अपना एक परिवार है, तो विष्णु के भी परिवार को बनाया गया साथ में। तो इस प्रकार से मतलब भगवान की माया बढ़ती गई अपने आप में, ठीक है ना। और उनका परिवार इकट्ठा हो गया। जब परिवार इकट्ठा हुआ उसके लिए उसी प्रकार से सभा भवन या मंडप की भी व्यवस्था करनी पड़ी, या भवनों की भी व्यवस्था करनी पड़ी। इस प्रकार से तमाम चीजें धीरे धीरे क्या हो गई, बढ़ती रही। तो मंदिर बनाने का जो साक्ष्य पहले के जो मंदिर प्राप्त हुए हैं वो मंदिर बहुत सीधे साधे हैं। जैसे एक सीधा ऐसे गोलाकार आकृति बनी है, यहाँ मूर्ति बना हुआ है, इसकी परिक्रमा करने के लिए ऐसे बना हुआ है, ऐसा कुछ मंदिर हमको प्राप्त होता है। इसके चढ़ने के लिए गोलाकार सीढ़ियां ऐसे बनी हुई हैं, लोग जाते थे और मंदिर में जो है लोग, ये शुंग काल के मंदिर के साक्ष्य हमको मिलते हैं। शुंग काल के मंदिर ये अभी कुछ ही जगहों से प्राप्त हुए हैं। तो इसको मंदिर नहीं कहेंगे, इसको जो क्या कहा जाएगा, देवालय। ये मंदिर नहीं कहा जाएगा, इसको देवालय कहा जाता है। तो बहुत सिंपल सा मंदिर हुआ करता था, लेकिन उनको लगा कि नहीं, इसके ऊपर कवर करने की जरूरत है चारों तरफ। अभी है कि भक्त आएगा तो भक्त कहाँ रहेगा, तो फिर उसके लिए भी व्यवस्था किया गया, भक्तों को रहने के लिए, प्रसाद के लिए व्यवस्था। इस तरीके से धीरे धीरे क्या हुआ, एक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये इसको जानिएगा। लेकिन कि मंदिर जो बनाने की परंपरा की शुरुआत वास्तव में पहले हो चुकी थी, उसे मंदिर के लिए देवालय शब्द का प्रयोग किया गया। और जो अधिकतर देवालय बनाए जाते थे वो किसके होते थे, लकड़ी के बनाए जाते थे। लकड़ी के बनाए जाने के कारण आज उसका साक्ष्य जो हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हमारे साहित्य में इसका हमको विवरण मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है? महाभारत में मिलता है, रामायण में मिलता है, और अर्थशास्त्र में इसका साक्ष्य हमको मिलता है, ठीक है ना। अब आते हैं कि जो आज के मंदिर हैं उसकी मंदिरों की उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है ना। अब लिखिएगा वर्तमान मंदिरों की उत्पत्ति, ठीक है ना, वर्तमान मंदिरों की उत्पत्ति। जो इस समय के मंदिर हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसको लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी ओरिजिनेशन कैसे हुई, इसके कारण क्या थे। कारण ये था कि जब जैसे गुप्त काल को अगर आप पढ़ें, मंदिरों की उत्पत्ति कब हुई? गुप्त काल में। कब हुई? गुप्त काल में मंदिर की उत्पत्ति हुई। और गुप्त काल में जिस देवता की सबसे ज्यादा उपासना हुई वह दो देवताओं, फर्स्ट सेंचुरी की अगर हिस्ट्री आप देखेंगे, फर्स्ट सेंचुरी, तो उसमें दो देवताओं का उत्थान होता है। एक है भगवान विष्णु का, दूसरा है भगवान शिव का। यानी दो देवताओं का बड़ा जोर पकड़ गया। लेकिन हमारे जो ऋग्वेद में है, ऋग्वेद में इन देवताओं की चर्चा नहीं मिलती है, ध्यान रखिएगा। विष्णु और शिव की चर्चा बहुत बाद के साहित्य में मिलती है, ठीक है ना। यजुर्वेद में मिलती है भगवान शिव की, जो आपका एक मंत्र है, क्या बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। वो यजुर्वेद में उसकी चर्चा मिलती है, लेकिन ऋग्वेद में कोई चर्चा नहीं मिलती, ठीक है। तो गुप्त काल में फर्स्ट सेंचुरी में, अब इसको मैं थोड़ा ध्यान सुनिएगा तभी हो पाएगा, समझ पाओगे। फर्स्ट सेंचुरी में दो देवताओं की लोकप्रियता बढ़ गई, ठीक है ना।
इसमें जो दो देवता थे कौन थे? एक थे विष्णु और दूसरे थे शिव। मतलब इनके उपासकों की संख्या बढ़ गई, और जब इनके उपासकों की संख्या बढ़ गई तो फिर इनके नए नए, अब विष्णु के कितने अवतार हैं? 10 अवतार हैं। तो उनके अवतारों के रूप की धीरे धीरे लोग स्थापना करने लगे। और उस समय जो इनके कंपटीटर हुआ करते थे, प्रतियोगी, वो थे बौद्ध धर्म। ठीक है ना? बौद्ध धर्म की लोकप्रियता उस समय भारत में बहुत ज्यादा थी। तो जो उस समय के हिंदू धर्म के जो समर्थक हुआ करते थे, उन्होंने सोचा कि अगर बौद्ध धर्म की ऐसे लोकप्रियता है, तो बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का रीजन क्या था कि महात्मा बुद्ध की लोग मूर्तियों को बनाते थे, स्तूप बनाते थे, विहार बनाते थे, विहारों में रहने की व्यवस्था थी, स्तूपों में पूजा होती थी। तो बौद्ध धर्म की लोकप्रियता फर्स्ट सेंचुरी में भी बहुत तेज इंडिया में फैली। तो हिंदू धर्म के जो वैष्णव मतावलंबी थे, उन्होंने भी सोचा कि उन्होंने भी उनको कंपटीशन देने के लिए हमको कुछ उनके ही जैसा कुछ करना चाहिए, यानी उनको पीछे हटाने के लिए, अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए। ठीक है? तो मध्य प्रदेश में, अब इसके ऊपर के ध्यान दें, ये जगह है विदिशा। विदिशा, और विदिशा के बगल में ही है उदयगिरी गुफा। उदयगिरी की गुफा, उदयगिरी गुफा है। और इस गुफा में मैं कल लिखवा चुका हूं कि उदयगिरी गुफा में एक गुफा बनाई गई, जिसमें कि शेष शाही विष्णु की प्रतिमा का अंकन किया गया। यानी यहीं पर इस गुफा में शेष शाही विष्णु की मूर्ति का अंकन किया गया। शेष शाही विष्णु मूर्ति का अंकन किया गया। ये शेष शाही विष्णु की मूर्ति का अंकन किया गया। इसमें गुफा को काटा गया। ऐसे उदयगिरी की स्टोन है, उदयगिरी की पहाड़ी है, ये पहाड़ है। इस पहाड़ी को काट करके ऐसे, जैसे खाली जगह है ना, कैविटी है, ऐसे कैविटी को बनाया गया। और उसमें भगवान विष्णु को ऐसे सांपों या के ऊपर से, सांप क्या बोलते हैं? शेषनाग। ठीक है? शेषनाग पर ऐसे विश्राम करते हुए दिखाया गया है। और उसके लिए प्रवेश द्वार से एंट्री करना और उसके चारों तरफ परिक्रमा करने का मार्ग भी बनाया गया है। तो यह मंदिर का सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है, तो भारत का जो पहला मंदिर बनाया गया वो कहाँ बनाया गया? गुफा में बनाया गया। इस गुफा में, उदयगिरी की गुफा में, ये भारत का पहला मंदिर है। भारत का प्रथम मंदिर है। ये कहाँ बनाया गया? गुफा में बनाया गया। किस गुफा में? उदयगिरी की गुफा में बनाया गया। किसकी मूर्ति है? शेष शाही विष्णु की प्रतिमा का अंकन यहाँ पर किया गया। और मंदिर का यह प्रारंभिक रूप है जो देखने को हमको मिलता है। ठीक है? अब इसके बाद लोगों को ये लगा कि जब इस प्रकार का मंदिर बनाया गया है अंदर, तो उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट ये किया कि क्यों ना हम बाहर निकल करके मंदिर बनाएं। हम क्यों ना बाहर निकल करके समतल मैदान पर मंदिर बनाने की परंपरा को क्या किया जाए? शुरू किया जाए। तो यहाँ पर जो मंदिर बनाया गया वो विदिशा के आसपास में ही बनाया गया। प्रारंभिक जो मंदिर बनाए गए वो मध्य प्रदेश में ही पाए गए। ध्यान रखिएगा, जो गुप्तकालीन के प्रारंभिक मंदिर पाए गए हैं वो मध्य प्रदेश में ही पाए गए हैं, एक सर्टेन एरिया में ही पाए गए हैं। क्योंकि जो पहला रोल मॉडल है वो उदयगिरी गुफा में बनाया, विदिशा में बनाया गया। तो प्रारंभिक जो मंदिर बनाए गए, जो इसकी अब ये मंदिर जो बनाया गया, अब देखिए मंदिर का विकास कैसे होता है। ठीक है ना? अब ये आप हेडलाइन डालिएगा, मंदिरों का विकास। मंदिरों का विकास एक क्रम है, डेवलपमेंट ऑफ द टेम्पल। तो जो पहला इसका प्रोटोटाइप टेम्पल बनाया गया वह बनाया गया उदयगिरी की गुफा। उदयगिरी की गुफा ये किसका मंदिर है? शेष शाही विष्णु का। मैं डिटेल में लिखवा चुका हूं। अब इसके बाद का जो मंदिर बनाया गया यह गुफा के अंदर का है। यह गुफा के अंदर का मंदिर है। पत्थर को काट करके कैविटी बनाई गई और समतल मैदान, जैसे कि ये बना हुआ है, क्या बोलते हैं, सपाट छत को काट करके ऐसे मंदिर बनाया गया। अब यहाँ पर गुफा से, अब यहाँ पर जो मंदिर बनाया गया समतल मैदान पर मंदिर बनाया गया। समतल स्थान पर, समतल स्थान पर मंदिर बनाया गया। यानी प्लेन जो लैंड होती है, प्लेन लैंड पर मंदिर बनाया गया, समतल मैदान पर।
उन्होंने पत्थर के छोटे छोटे जैसे ईंट होती है टुकड़े बनाए और उन टुकड़ों के माध्यम से समतल मैदान पर मतलब प्लेन पर मंदिर बनाए। और ये मंदिर कैसे थे, उसमें 4-5 मंदिरों की चर्चा होती है। उसमें से जो पहला मंदिर है तिगवा का मंदिर, पहला है तिगवा का मंदिर, ये सारे मध्य प्रदेश में है तिगवा का मंदिर। दूसरा मंदिर है सांची का मंदिर, सांची जो स्तूप है ना, सांची जो है विदिशा में ही है, सांची का मंदिर। तीसरा है भूमरा का शिव मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर। इसके बाद है नचना कुठार का मंदिर, नचना कुठार का मंदिर। तिगवा का मंदिर, सांची का मंदिर और इसके बाद भूमरा का शिव मंदिर और नचना कुठार का मंदिर। ये जो प्रारंभिक मंदिर हैं, नचना कुठार, ये सभी जो मंदिर हैं ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में। हाँ, और इसमें दोनों मंदिरों में या तो विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई है या तो शिव की। ठीक है, इन मंदिरों में विष्णु या शिव की प्रतिमा को स्थापित किया गया। अब ये मंदिर बनाए कैसे गए? अब मैंने बताया कि जैसे गुफा में मंदिर बनाए गए थे उसी की कॉपी कर करके समतल मैदान में मंदिर बना दिया गया। और ये सभी मंदिर जो बनाए गए उसकी जो छत हुआ करती थी वह चपटी हुआ करती थी। एक अब यहाँ पर कैसे बनाया गया मैं आपको दिखा दे रहा हूं, तब आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। इसके लिए एक बहुत ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाया गया, जैसे ऊंचा प्लेटफॉर्म मतलब कि चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया, ऐसे सीढ़ियां, ये सीढ़ी बना दिया गया और इस सीढ़ी के ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाई गई। और इसके अलावा इस मंदिर के ऊपर ऐसे ये मंदिर का स्ट्रक्चर है ऐसे, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर ऐसे प्रवेश द्वार बनाया गया और चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए इसके तरफ रास्ते बनाए गए। इसमें कोई अलंकरण नहीं है। मंदिर में प्रवेश करिए, सामने जो है भगवान शिव का लिंग या उसकी प्रतिमा स्थापित किए, चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए। अंदर किसी भी प्रकार की कोई सजावट नहीं है। इस मंदिर के अंदर की तरफ है या बाहर भी है और अंदर भी है, दोनों। प्रदक्षिणा पथ मतलब परिक्रमा करने के लिए मंदिर के बाहर का भी जगह है और मंदिर में जब प्रवेश करेंगे तो मंदिर में अंदर प्रवेश जो गर्भगृह होता है वहां पर भी देवता की प्रतिमा को स्थापित किया गया और उसके चारों तरफ भी परिक्रमा करने का रास्ता बनाया गया था। ये जो प्रवेश द्वार है यहाँ पर गंगा और यमुना की मूर्तियों को स्थापित किया गया, गंगा और यमुना, ठीक है ना। और गंगा या यमुना की मूर्तियां क्या है? ये तो शिव जी की मूर्ति है। हर मंदिर में गंगा और यमुना के ऊपर चौखट के ऊपर मूर्ति बनाई गई। अब गंगा और मूर्तियों को इसमें एक तरफ जो मगरमच्छ बनाया गया, ठीक है ना, और दूसरी साइड में एक का और दोनों का सिंबल बनाया गया। गंगा और यमुना की मूर्ति कैसे बना दोगे? तो सिंबल दोनों बना करके फिर यहाँ पर हल्का फुल्का फूल पत्ती बना दिया गया, हल्का हल्का, अभी मैं दिखा रहा हूं आपको। तो ऐसे जो है प्रारंभिक ये शिव मंदिर जो है बनाए गए। मंदिर का स्ट्रक्चर ए है आपका। अगले स्टेज में जो मंदिर जाता है इन 4 मंदिरों के अलावा, जो कि आपका ललितपुर का मंदिर है। कौन सा मंदिर? हाँ, विष्णु देवगढ़ का दशावतार। देवगढ़ जो है ललितपुर में है। अब यह मंदिर ऐसा नहीं बना है। अब इसके ऊपर जो ललितपुर का मंदिर है सारा स्ट्रक्चर सेम है। इसके ऊपर इन लोगों ने पिरामिड बना दिया। पहली बार ये प्रयोग किया गया पिरामिड ऊपर बनाने का। 5 मंदिरों में नहीं है, लेकिन देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है उसमें इसके ऊपर पिरामिड बनाने की परंपरा को शुरुआत किया गया। 3 स्टेप हो गया। पहले गुफा के अंदर, फिर समतल मैदान पर और समतल मैदान के बाद फिर इसके ऊपर पिरामिड। यह 3 स्टेज को अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर मंदिरों के बारे में, और ये मेंस के सीधे क्वेश्चन आते हैं पूरे के पूरे। इधर आप लिख दोगे ना 100% कोई दुनिया की ताकत नहीं काट सकती है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूं कि जो 5 मंदिर का स्ट्रक्चर कैसे है। जब आप देख लेंगे तो ऑलरेडी आपका चीजें सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। इसके ठीक बाद इसी काल में
हाँ, गुप्त एज में ही शुरू हुआ मंदिर बना। ऊपर जो पिरामिड आकार है ना, गुप्त काल का जो परवर्ती फेस है 7वीं 8वीं शताब्दी में। और जो उनके ऊपर जो चित्र वगैरह वो भी इसी पे जाकर दिया है। ये तो चंद्रगुप्त सेकंड का 5वीं शताब्दी, हाँ 5वीं शताब्दी। ये जो चंद्रगुप्त सेकंड का टाइम है, ये 5वीं शताब्दी का टाइम है, ठीक है। और जो पिरामिड बना वो 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी देवालय के बाद ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं इसको हो चुका, अब मैं आपको इमेज दिखा दे रहा हूँ इसकी, कि जो ऐसे प्रारंभिक काल के जो ऐसे मंदिर बनाए गए उसका स्ट्रक्चर कैसा हुआ करता था, ठीक है। अब स्ट्रक्चर देखने के लिए आपको ऐसे एक मिनट, इसमें दो खुल जाएगा क्या साइड सर ऊपर गया दो खुल जाएंगे है? दोनों खुल जाएंगे। दो खुल जाएगा हाँ जी, पहले एक चूज करो फिर एक चूज करना। नहीं, 3 करना है, एक इधर से इधर से। इसको करना है, इसको करना है। अच्छा अच्छा, जरा हाँ ठीक। नहीं वो नहीं, सेम है तो अच्छा सेम है। दूसरा कर दीजिए, 2 मंदिर एक जिसके ऊपर पिरामिड बना हुआ है। ये सब बस बस छोड़ दो। बस छोड़ दीजिए। ये मंदिर है, प्रारंभिक मंदिर है, सब मंदिर इसी तरीके से, इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अब इस मंदिर को देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये वाला, ये देखिए, ये जो मंदिर है, अब देखिए ये सीढ़ियां हैं चढ़ने के लिए, ब्लड थोड़ा दिखाई दे रहा है, ब्लड थोड़ा दिखाई दे रहा है। ये मंदिर है, ये देखिए सीढ़ियां हैं चढ़ने के लिए। इसकी जो फाउंडेशन है ना, इसकी जो फाउंडेशन थोड़ी सी ऊंची है, यानी इसका प्लेटफॉर्म है ऊंचा है। आपको 1 2 3 4 5 6 7 करीब 10 सीढ़ियों को चढ़ करके ऊपर जाना पड़ता था, तब आपको ये प्रवेश द्वार इसका है। और देखिए चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए इसकी चारों तरफ क्या है, इसको एक मल्टी लेयर देखिए दिख रहा होगा, ये लेयर बनी हुई है, इसके ऊपर चारों तरफ लेयर बनी। इसमें कुछ कलाकृतियां बनाई गई हैं मंदिरों में। इसके ऊपर चढ़ने के बाद इसका चौखट देखिए, ये चौखट के ऊपर ना तमाम जो है आकृतियों की खूबसूरत फूल पत्तियां बनाई गई हैं, कुछ देवी देवताओं के। और ऊपर छत देखिए, जैसे घरों की छत बनती है उस तरीके से यह छत ऊपर जो है बनाई गई है, एकदम सामान्य से छत। और यही स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। आप इसमें देखिए करीब आपको ऑलमोस्ट जो है जब सेम स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, ये ठीक है। इसमें देखिए भगवान शिव की इसमें प्रतिमा है। इसके अलावा देखिए यहाँ देवी और देवताओं का अंकन यहाँ पर किया गया। देखिए एकदम प्रारंभिक मंदिर है, उस समय कोई कॉन्सेप्ट वहां ज्यादा डेवलप नहीं था, ठीक है।
ये यहाँ पर देवी भगवान जो है विष्णु को दिखाया, भगवान विष्णु को दिखाया गया है और तमाम देवी देवताओं का अंकन यहाँ पर किया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर देखा अंकन किया गया, यहाँ पर किया गया, यहाँ पर किया गया। ये एकदम मंदिर का प्रारंभिक है, हमको लगता है नचना कुठार का मंदिर है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। इसके चारों तरफ देखिए परिक्रमा पथ बना हुआ है। ठीक है ना, इसके चारों तरफ जो बना हुआ है ये परिक्रमा पथ है। ये यहाँ पर भक्त को चक्कर लगाने के लिए परिक्रमा पथ बना हुआ है। इसका छोड़ के अंदर जाइए तो भगवान शिव की या विष्णु की मूर्ति है, उसके अंदर भी परिक्रमा करने के लिए जगह बनाई गई है। ये आपका जो 4 मंदिरों के बारे में मैंने लिखवाया, यह प्रारंभिक मतलब मंदिर है। आज इसे कोई मंदिर कहेगा ही नहीं, कहेगा कि अरे ये कैसे मंदिर हो सकता है। ठीक है ना, कोई कहेगा कि ये मंदिर है, कहेगा ये कैसे मंदिर है, मंदिर तो इसमें कुछ है ही नहीं कि मंदिर जैसा। आज हम लोग इतना, हमारा उनका दिमाग इतना हो गया, मंदिर हुआ तो ऊपर पिरामिड होगा, ये होगा, ऐसे होगा, दैट्स ऑल। ठीक है ना। अब इसके बाद तृतीय चरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो तृतीय चरण है वो मंदिर बनाने का, उसमें मंदिरों के ऊपर मीनार बनाने की परंपरा शुरू है। अब तीसरा चरण लिखिएगा कि मंदिरों पर मीनार, मंदिरों के ऊपर मीनार बनाने की परंपरा की शुरुआत। ठीक है, तो मंदिरों के ऊपर मीनार या पिरामिड, ठीक है ना, पिरामिड बनाने की शुरुआत। मंदिरों के ऊपर मीनार या पिरामिड बनाने की शुरुआत। और जिस मंदिर में सबसे पहले पिरामिड बनाया गया या मीनार बनाई गई, वो क्या मंदिर है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर ये कहाँ पर है? ये ललितपुर है। ललितपुर उत्तर प्रदेश में है, जो कि यह उत्तर यूपी और एमपी का ठीक बॉर्डर है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर यह एक प्रारंभिक मंदिर माना जाता है। इस पर कि पहली बार पिरामिड बनाने का एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किया गया। ठीक है, अब उसमें से हम आइए देखते हैं कि कैसे मंदिर बनाए गए। जो आपका पिरामिड वाला जो सेक्शन है ये है, ये देखिए, ये है कौन सा मंदिर है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये है देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। और इस मंदिर में ऊपर आपको ऐसे ये जो टूटा हुआ है, ऊपर जो पिरामिड इसका है ना, वो ब्रोकन है, ये टूटा हुआ है, ये मंदिर टूटा हुआ है। लेकिन इसका जो पहले स्ट्रक्चर हुआ करता था, इसका जो स्ट्रक्चर था कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर हुआ करता था, ऐसे ऐसे, ये ब्रोकन है। ठीक है ना। तो इसमें देखिए भगवान विष्णु को यहाँ लेटे दिखाया गया है। ठीक है ना, ये बैक साइड से दिखाया गया, तो उधर से बैक साइड से फोटो ली गई है। इसमें कुछ डेकोरेशन वगैरह आपको देखना है। ये पहला भारत का ऐसा मंदिर है, देवगढ़ दशावतार मंदिर, जिसमें पिरामिड आकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ठीक है ना। तो ये मंदिर गुप्तकालीन प्रारंभिक मंदिर, ये गुप्तकालीन प्रारंभिक मंदिरों की सारी विशेषताएं हमको देखने को मिलती है। इसमें स्तंभों का अभाव है, स्तंभ इसमें नहीं है, पिलर्स नहीं है। बाद में मंदिरों को अब क्या हुआ, इसके आगे जो है ना पोर्च निकालना की परंपरा शुरू हुई। पोर्च, मंदिर के सामने पोर्च, ऐसे सामने 2 पिलर लगा दिया और पिलर के सामने ऐसे पोर्च लगा दिया। हाँ, ऐसे जैसे गाड़ी खड़ा करने के लिए पोर्च बनता है ना, ऐसे मंदिर के सामने भी ऐसे पोर्च बनाने की परंपरा शुरू हुई। और उसमें जो है नंदी की आकृतियों को रखा गया या अन्य देवी देवताओं की आकृतियों को। इसमें डेकोरेशन की परंपराएं धीरे धीरे क्या हो गई, शुरू हुई मंदिरों को लेकर। ये है आपका। ठीक है, अब आगे अगली पॉइंट लिखिएगा, मंदिरों का विभाजन। ठीक है ना, डिवीजन ऑफ द टेम्पल्स। जो मंदिरों को विभाजित किया गया है वो क्या है?
मंदिरों का विभाजन। अब इसमें जो मंदिर है, मंदिर का विभाजन कैसे किया गया है, कैसे 3 प्रकार के मंदिर किस प्रकार के हैं, जो और अलग अलग जो मंदिर है उनके मतलब क्या है, उनकी विधि क्या है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। जो मंदिरों का विभाजन है, डिवीजन ऑफ द टेम्पल्स है, मंदिरों का विभाजन, ठीक है। डिवीजन ऑफ द टेम्पल्स, मंदिरों को टेक्निकली 2 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला मंदिर है नागर शैली के मंदिर, नागर शैली के मंदिर, नागर शैली। ये नागर शैली का जो मंदिर है, ये उत्तर भारत में जो मंदिर बनाए गए, यानी जो मंदिर बनाए गए उत्तर भारत में, उन्हें क्या कहा गया, नागर शैली के मंदिर, ठीक है ना। ये उत्तर भारत में जो मंदिर बनाए गए, उत्तर भारत के मंदिर, इनको कहा गया, कहाँ पे, अच्छा, नागर शैली नाम इसलिए पड़ा, नागर जो शब्द नगर से निकला है, नगर, नगर का मतलब शहर, उस समय जो नहर, उसको नागर को नगर बोलते थे। तो यह माना जाता है कि पहले जो मंदिर बनाए गए इन नगरों में बनाए गए, इसीलिए इनको कहा गया नागर शैली। दूसरी ओपिनियन ये है कि जहाँ पर उदयगिरी की गुफा है, जहाँ पर मंदिर पहली बार बनाया गया था, वह नगर नामक जगह पर बनाया गया। तो नगर नामक जगह पर बनाए जाने से नागर शैली की क्या जन्म हुआ। दोनों बातें अपनी जगह सही है। तो नगर नामक जगह पर चूंकि पहली बार ये मंदिर बनाया गया, इसलिए इसके नागर शैली की उत्पत्ति होती है। ये उत्तर भारत की प्रमुख शैलियों में एक महत्वपूर्ण शैली मानी जाती है। गांधार शैली, गांधार शैली, ठीक है। इसके बाद में दूसरा है द्रविड़ शैली। क्या है? द्रविड़ शैली के मंदिर, द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली वो मंदिर है, ये जो दक्षिण भारत के मंदिर बनाए गए उनको क्या कहा गया? द्रविड़ शैली के मंदिर, ठीक है ना। ये है द्रविड़ शैली के मंदिर, द्रविड़ शैली के मंदिर, ये द्रविड़ शैली के मंदिर है। जो दक्षिण भारत में मंदिर बनाए गए तो उनको कहा गया, दक्षिण भारत के मंदिरों को कहा गया द्रविड़ शैली के मंदिर। और फिर दोनों को मिलाने के बाद उत्तर भारत की शैली को नागर शैली कहा गया, दक्षिण भारत की शैली को द्रविड़ शैली कहा गया। और फिर दोनों शैलियों को मिला दिया गया, यानी कुछ विशेषता इसकी और कुछ विशेषता उनकी। तो दोनों शैलियों को मिला करके, यानी इन शैलियों को मिश्रित करके, मिक्स करके जिस शैली का निर्माण किया गया उसे कहा गया बेसर शैली। क्या कहा गया? बेसर शैली। तो बेसर शैली में क्या है? इसमें दोनों का मिक्स है, नागर शैली और प्लस जो है नागर शैली और द्रविड़ शैली की, दोनों शैलियों की कुछ विशेषताओं को मिला करके इस शैली का निर्माण होता है। बेसर का मतलब होता है मिश्रित। बेसर का क्या मतलब हो गया? मिश्रित, यानी जो मिला हुआ हो, ठीक है ना, उनको कहा जाता है। अब इसमें से जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर है वो है, पहला है नागर शैली के मंदिरों की है कि नागर शैली क्या है, इसका मतलब क्या है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग जो है देखेंगे, ठीक है ना। तो टॉपिक डालिए आप, नागर शैली के मंदिर, ठीक है, नागर शैली के मंदिर। चलने दीजिए ना, अभी तो आधे घंटे का टाइम है। तो 4 बजे दोबारा शुरू किया हूँ, सेकेंड क्लास 4 बजे शुरू हुई, तो आप जाइए ना, क्लास थोड़ी बंद होगी यार, जो है आप ऐसी बात। कोर्स हमारा है, इतने इतना बड़ा कोर्स है, पढ़ाना तो बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये लिखिएगा नागर शैली, नागर शैली के मंदिर, नागर शैली के मंदिर, ठीक है ना। अब नागर शैली के मंदिर की
महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, इसको लेकर के है। इसकी यहाँ पूछा गया क्वेश्चन, नागर शैली की महत्वपूर्ण विशेषताएं, ठीक है ना, नागर शैली की महत्वपूर्ण विशेषताएं। अब इसकी जो सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि सबसे पहले इसको ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। पहली विशेषता क्या बनाया लिखा गया है, इसको सबसे पहले ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है, ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। यानी नागर शैली का मंदिर कहाँ बनाया गया है, इसके लिए बहुत ही ऊंची फाउंडेशन का जो है निर्माण किया गया है, ठीक है। नागर शैली के मंदिर को बहुत ही ऊंचे चबूतरे पर फाउंडेशन पे बनाया गया, दिखाया मैंने अभी आपको। इसके बाद फिर आगे लिखिए कि मंदिर पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था की गई है, ठीक है ना, मंदिर पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था की गई। फिर दूसरा है सीढ़ियों की व्यवस्था की गई, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था की गई। सीढ़ियों की व्यवस्था की गई। इसके बाद फिर अंदर, अब जब सीढ़ी से चढ़ोगे तो क्या मिलेगा, पहले मिलेगा आपको गर्भगृह, ठीक है ना। इसके बाद गर्भगृह की स्थापना, लिखिएगा गर्भगृह की स्थापना की गई। गर्भगृह की स्थापना की गई, ठीक है ना। अब इस गर्भगृह, अब ये एक स्ट्रक्चर समझ में आता है, बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। जैसे ये हो गया आपका गर्भगृह, अगला पॉइंट है ये गर्भगृह हो गया। गर्भगृह का मतलब हो गया देवता का स्थान। अब नागर शैली की विशेषताओं को बता रहे। इसके बाद थोड़ी सी जब मंदिर में आप जाएंगे ना, जो बड़ा मंदिर बना है इसके बीच में थोड़ी सी जगह खाली होती है, ऐसे, इसको कहा गया अंतराल। क्या कहा गया, अंतराल। अंतराल का मतलब गैप, ठीक है ना, इसमें थोड़ी सी गैप है, अंतराल। अंतराल के बाद फिर मंडप। अंतराल के बाद क्या हो गया, मंडप। ये हो गया मंडप। मंडप के आगे फिर हो गया क्या, अर्ध मंडप। अर्ध मंडप। और मंडप के आगे फिर है सीढ़ियां, ऐसे करने के लिए, ऐसे। तो जो मंदिर है, इस मंदिर के 3 पार्ट हो गए। पहला गर्भगृह, दूसरा अंतराल, तीसरा है मंडप और इसके बाद है अर्धमंडप। अर्धमंडप के बीच में भी गैप है? हाँ, नहीं गैप नहीं है, वो कंटिन्यू है। मैं फिर से इसको बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। देखो, ये हो गया आपका, ये हो गया गर्भगृह हो गया, ये हो गया गर्भगृह, ये देवता का स्थान गर्भगृह हो गया, ठीक है। ये हो गया गर्भगृह, ये हो गया गर्भगृह। गर्भगृह के बाद अंतराल, थोड़ा सा अंतराल होता है, क्योंकि अंतराल इसलिए रखा गया है क्योंकि देवी, जो जहां देवी या देवता, उसकी पवित्रता को मेंटेन करने के लिए। ये नहीं कि सीधे दौड़ते हुए चले जाए, नहीं, आपको रुकना पड़ेगा वहां। गैप भी बनाया गया है हर मंदिर में, आपने ध्यान से देखा नहीं। हाँ, इसके बाद जो अगला सेक्शन है वो है अंतराल। ये अंतराल हो गया, ये हो गया गर्भगृह। इसके बाद ये हो गया अंतराल। अंतराल अंतराल के बाद फिर आपको है मंडप। ये है आपका मंडप, ये है मंडप, ये है मंडप। ये लगातार कंटिन्यू है, ध्यान रखिएगा इसको। मंडप के आगे फिर है क्या, अर्धमंडप। अर्धमंडप, मंडप। इसके बाद फिर क्या है, सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां बनी। अब देखिए, गर्भगृह के ऊपर जो स्ट्रक्चर है ना, ऐसे बना हुआ है। आपको समझा दूं कि गर्भगृह के ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे ऊंचा है, ऐसे। यहाँ का जो मंदिर है वो सबसे ऊंचा है। इसके जो नीचे, इसके ऊपर जो टावर बना हुआ है, यह इससे थोड़ा सा नीचे है, ऐसे ऐसे मंदिर बना हुआ है, ऐसे। और इसके ऊपर जो बना हुआ है, इसके ऊपर, इससे थोड़ा सा ही, हल्का सा ऐसे नीचे है, ऐसे। फिर ये सीढ़ी है, और सीढ़ी के बाद फिर जो है आप यहाँ पर चढ़िए। देखा जाए तो ऐसे स्ट्रक्चर कुछ बनता है, ऐसे। ये 90 एंगल का बनेगा, ऐसे बनेगा। तो जब आप ऐसे खड़ा होकर के देखेंगे
तो जो सबसे ऊंची पताका होगी वो गर्भगृह की होगी। उसके बाद सेकंड होगी अंतराल दिखाई पड़ेगा, इसके बाद मंडप होगा, इसके बाद फिर अर्ध मंडप होगा, फिर सीढ़ी होगी। जहां पे सीढ़ी एंड होती है, अगर आप वहां पे खड़े हो, जहां पहली सीढ़ी है वहां पर जब आप सीधे खड़े हो जाओगे तो कुछ जो एंगल बनेगा, कुछ ऐसे एंगल बनेगा, ऐसे। ये सीढ़ी का पहली सीढ़ी पे खड़ा होगे, यहां से लेकर के यहां पर टॉप एंगल है, ठीक है ना। तो ऐसे जो है एक एंगल दिखाई पड़ेगा। ये अपने आप में स्ट्रक्चर दिखाई देखने को मिलता है, ठीक है ना। आगे लिखिए, एक विशेषता बताया। फिर इसके बाद लिखिएगा गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ की व्यवस्था है। गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ की व्यवस्था है। प्रदक्षिणा पथ का मतलब परिक्रमा पथ। और मंदिर के बाहर भी परिक्रमा पथ की व्यवस्था की गई है। मतलब कि आगे इसके बारे में तो ऐसा चित्र बना के दर्शा सकते हैं या फिर डायरेक्ट लिखना पड़ेगा? नहीं, ये 5-6 विशेषताएं मैथ्स के क्वेश्चन सीधा पूछा गया है। बना देंगे तो बहुत बड़ी कलाकारी आपकी है, बहुत बड़ा आपका बड़प्पन है, आपको नंबर मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि नंबर नहीं मिलेगा। नहीं बता पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे तभी मान लिया जाता है, ठीक है। मंदिर के चारों तरफ जो है, अच्छा लिखिएगा प्रवेश द्वार। हाँ, प्रवेश द्वार के सामने 2 स्तंभ बने हैं जिस पर कि शेर की आकृति है। जैसे मंदिर में जब प्रवेश करेंगे ना, आपको स्तंभ मिलेगा और उन स्तंभों के ऊपर शेर की आकृति बनी हुई, शेर की आकृति। मंदिर के प्रवेश द्वार के पहले स्तंभ बना है जिस पर कि शेर की आकृति बनी हुई है। ठीक है। इसके बाद आगे लिखिएगा कि मंदिर के ऊपर शिखर है जिस पर कि कलश बना हुआ है। मंदिर के ऊपर शिखर है जिस पर कि कलश बना हुआ है। अब आगे लिखिएगा कि नागर शैली का विभाजन। अगली टॉपिक है नागर शैली का विभाजन, डिवीजन ऑफ द नागर स्टाइल। नागर शैली का विभाजन, नागर शैली का विभाजन। अब नागर शैली को भी अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। पहली शैली लिखिएगा खजुराहो शैली। पहला लिखिएगा खजुराहो शैली। खजुराहो शैली को बनाने वाले कौन थे? आगे लिखिएगा चंदेल राजा। क्या थे? चंदेल राजा। चंदेल शासक ने इसका निर्माण किया था। चंदेल शासकों ने इसका निर्माण किया था। 1000 ईस्वी से लेकर के सन 1000 से लेकर के 1150 के बीच में। हाँ, मतलब 150 सालों में 1000 से लेकर के 1150 के बीच में मंदिरों का निर्माण किया। जिन राजा ने निर्माण किया उसको लिखिएगा धंग, गंड और विद्याधर। धंग, गंड और विद्याधर। राजा का नाम था धंग, गंड और विद्याधर। ठीक है ना। इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है, सबसे अच्छा मंदिर माना जाता है, वो है कंदरिया महादेव का मंदिर। 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 ठीक है ना। अब इसके अलावा कंदरिया महादेव के अलावा यहाँ पर कुछ और भी महत्वपूर्ण मंदिर है। लाइट चलेगी क्या फिर? कंदरिया महादेव के अलावा दूल्हा देव का मंदिर। दूल्हा देव। दूल्हा देव। दूल्हा, अरे दूल्हा, घोड़ी चढ़ने वाले दूल्हा है। दूल्हा देव नाम क्यों रखा गया? क्यों रखा गया दूल्हा देव नाम है? दूल्हा, अरे सबसे बड़े संसार के दूल्हा कौन है? भगवान शिव को माना जाता है। तो किसका मंदिर हो गया? शिव का जी का मंदिर। यहाँ पर 2 धर्म के मंदिर है।
यहाँ पर हिंदू धर्म के भी मंदिर है और जैन धर्म के मंदिर है, ठीक है ना। एक खजुराहो शैली में है, उसमें से कंदलिया महादेव का मंदिर है, बहुत ही पूरे मतलब नागर शैली का सबसे बेस्ट मंदिर माना जाता है। और इस मंदिर के मूर्तियां जो बनी गई हैं वो जो है एरोटिक पोज में प्रेम कर स्त्री पुरुष को प्रेम करते हुए इस मंदिरों के ऊपर दिखाया गया है, सबसे बड़ा अट्रैक्शन यहाँ पे, ठीक है ना। अगली जो स्टाइल है उड़ीसा स्टाइल का मंदिर, नेक्स्ट है उड़ीसा स्टाइल का मंदिर। उड़ीसा स्टाइल का मंदिर उड़ीसा स्टाइल के मंदिर। अब उड़ीसा जो मंदिर बनाए गए वो भुवनेश्वर में बनाए गए, भुवनेश्वर में एक प्रकार के मंदिर बनाए गए। हाँ, उसमें से वहां पर उसमें से महत्वपूर्ण मंदिर है लिंगराज मंदिर, इसके बाद जगन्नाथ मंदिर, हाँ जगन्नाथ मंदिर, फिर है कोणार्क का मंदिर, ठीक है ना। कोणार्क का सूर्य मंदिर, सन टेम्पल ऑफ द कोणार्क, कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला जो स्टाइल है वो है गुजरात और काठियावाड़ के मंदिर। अगली जो स्टाइल है नागर शैली की, गुजरात और काठियावाड़ का मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसके बाद फिर अगला है ग्वालियर का मंदिर। स्टाइल है अलग अलग, उसमें वेरिएशन है, विशेषता सब में एक है, इसमें अलग अलग कुछ विशेषताएं हो गई। जैसे गुजरात का मंदिर बना तो गुजरात की विशेषता उसमें हो गई। ये क्लासिफिकेशन है, नागर शैली को भी अनेक भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। नागर शैली इज क्लासिफाइड बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ द मंदिर। अगला है ग्वालियर, लिखिए अगला ग्वालियर का मंदिर। गुजरात काठियावाड़ का मंदिर है, इसमें एक मंदिर है किराड़ का विष्णु मंदिर, किराड़ का विष्णु मंदिर, किराड़ का विष्णु मंदिर। इसके बाद ग्वालियर लिखिए, ग्वालियर का बहुत फेमस मंदिर है तेली का मंदिर, बहुत फेमस मंदिर है, बहुत बार पूछा गया। एक ग्वालियर के किले में है तेली का मंदिर, अपने आप में बहुत बड़ी इसकी एक माइलस्टोन मानी जाती है तेली का मंदिर। इसके बाद अगला है राजपूताना स्टाइल, राजपूताना के मंदिरों में इसके भी है। राजपूताना में है आपका ओसिया का मंदिर, ओसिया का मंदिर, ओसिया का मंदिर। इसके बाद फिर इसी में लिख दीजिएगा माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर, हाँ बहुत फेमस है भी। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर, बहुत फेमस मंदिर है। हाँ ये उसी से यह राजपूताना में ही है। ये जैन धर्म का मंदिर है, ये जैन धर्म का है। हो गया। अब इसके बाद आगे लिखिए, अगली स्टाइल बताता हूँ आपको। ये स्टाइल हो जाती है, ये बेसिक में होता है। अब लिखिएगा पहले बेसर शैली के मंदिर। मैंने बताया कि
नागर शैली और द्रविड़ शैली को मिला करके जिस शैली का उद्भव हुआ उसे क्या कहा जाता है? बेसर शैली के मंदिर। ठीक है ना? क्या क्या टाइम हो गया? घंटेच्या आप आधा घंटा बसता एक्स्ट्रा लेते मत क्या करें? इसको आधा घंटा 10-15 मिनट लगेगा बंद करना। मंडे को फिर आप लोग को संडे के तो कल क्लास है नहीं, कल क्लास नहीं है ना, कल तो मैच देखेंगे आप लोग इंडिया में मैच। नहीं वो सुबह क्या है बच्चों की। अच्छा इसको बंद करो, इसको बंद करो दोनों को।